हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी। वेलकम टू आवर चैनल ओएसिस एकेडमी ओरिजिनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का एक्सरसाइज 6.3। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। अब हमारा फर्स्ट पार्ट 5 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया है, सम 252। 252 जो दिया गया है वो क्या है, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हम लोगों को 252 के साथ किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, दैट नंबर विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो इसके लिए मुझे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना होगा। कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो चलिए करते हैं। 252। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या देखते हैं, लास्ट का डिजिट क्या है, 2, बिकॉज ये हमारा इवन नंबर है, इट इज डिविजिबल बाय 2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। ये भी 2 से ही डिविजिबल होगा, 2 6 जा और 2 3 जा। और इसमें क्या है, एंडिंग डिजिट 3 है। ये क्या है, हमारा ऑड नंबर हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे। 6 + 3 कितना हो जाता है, 9। यानी इसको हम ऐड करके देख लेंगे कि ये हमारा 3 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ऑफकोर्स आ रहा है, इट इज डिविजिबल बाय 3। 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। अब ये भी 3 से डिविजिबल है, 3 7 जा 21। ठीक, अब हमने क्या किया, 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। इसको हम राइट डाउन करते हैं। 252 इज इक्वल टू कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्रुपिंग करेंगे। तो 2 भी ग्रुप में है और 3 भी ग्रुप में है, और ग्रुप में क्या नहीं है हमारा, 7 ग्रुप में नहीं है, और 7 ग्रुप में होगा भी नहीं, बिकॉज 252 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक, अगर 252 परफेक्ट स्क्वायर होता तो 7 का भी ग्रुप मुझे यहाँ मिल जाता। क्लियर। तो अब क्या करना होगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर मुझे 252 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है तो क्या करेंगे, कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि दैट नंबर विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक, तो इट्स वेरी सिंपल। 2 भी ग्रुप में है, आंसर आपको यही मिलेगा। 2 भी ग्रुप में है और 3 भी ग्रुप में है। ग्रुप में क्या नहीं है, 7 ग्रुप में नहीं है। तो जो नंबर हमारा ग्रुप में नहीं रहेगा उसी नंबर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो थोड़ा सा हम इसको स्टेटमेंट में राइट डाउन करते हैं। ठीक, इन द अबव फैक्टराइजेशन, in the above factorization, seven is not in pair, ठीक। सो क्या करेंगे, 252 must be multiplied by 7, multiplied by 7 to get a perfect square number, to get a perfect square number। ठीक, यानी हम अगर 252 को इस साइड भी 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस साइड भी 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट नंबर विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो चलिए करते हैं। 252 को क्या करना है, मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये इसका फैक्टर है, इंटू 7। अब मुझे क्या करना है, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करना है, इस साइड भी, और इंटू 7 इस साइड भी। अब 252 को 7 से हम मल्टीप्लाई करके राइट डाउन करते हैं, बिकॉज 252 को अगर हम 7 से जो मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या होगा, उसके बाद हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर मुझे मिलेगा। ठीक, 252 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 7 जा 14, 5 7 जा 35 और 1 36, कैरी 3, 2 7 जा 14 और 3 17। कितना आ गया हमारा नंबर, 1764 इज इक्वल टू
कितना 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब 1764 का जो फैक्टर है ये ऑब्वियसली हमारा यही फैक्टर है, ठीक है। अब इसको भी हम ग्रुपिंग में कर लेते हैं, 2 का ग्रुप, 3 का ग्रुप भी, अनदर ग्रुप हमारा 7 का आ गया, ठीक। अब कह रहा है जो नंबर हमारा ऑब्टेन हुआ, यानी 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर मुझे मिला उसका कह रहा है आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, ठीक। तो क्या करेंगे हम, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल टू, अब स्क्वायर रूट मुझे फाइंड करने के लिए कह रहा है। अब इसका फैक्टर क्या है, यही है जो कि सारे के सारे क्या है हमारा ग्रुप में है। तो क्या करते हैं हम, ग्रुप में से 1 1 नंबर लेते जाएंगे। अब 2 का ग्रुप है तो 1 2 इंटू 3 का ग्रुप में से भी 1 3 और अनदर ग्रुप हमारा 7 है तो इसमें से भी 1 7। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके राइट डाउन कर लेते हैं। 2 3 जा 6 और 6 7 जा कितना हो गया 42, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1764 का कितना आ गया हमारा आंसर 42। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। हमने 252 का क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया सबसे पहले, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर पता करने के लिए सबसे पहले। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा। और प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे ही निकाले उसका हमने क्या किया, सारे के सारे फैक्टर राइट डन किया और 7 ग्रुप में, यानी जो आपका ग्रुप में नहीं रहेगा आप क्या करेंगे, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आपको मिलेगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। और जैसे ही आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल गया तो क्वेश्चन में ये कह रहा है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर ऑब्टेन, यानी जो आपको नंबर ऑब्टेन हो रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना मिला 1764, इसका आप स्क्वायर रूट भी फाइंड करो। तो क्लियर, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सेकेंड पार्ट भी इसी तरीके से देखेंगे। अब मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर मुझे पता करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर पता करने के लिए 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तभी जा करके हमारा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड होगा। तो 2 से डिविजिबल है बिकॉज ये इवन नंबर है, 90 हो गया। फिर से 2 से डिविजिबल है 45। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ये किससे डिविजिबल है 3 से, बिकॉज ये 4 और 5 को हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है 9। 9 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में। तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब हमने क्या किया, 180 का फैक्टर निकाल लिया, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब इसको राइट डाउन करते हैं। 180 इज इक्वल टू कितना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्रुपिंग करेंगे। तो ये ग्रुप में है और ये भी ग्रुप में है और 5 क्या है हमारा ग्रुप में नहीं है, और 5 हमारा क्या होगा ग्रुप में होगा भी नहीं, बिकॉज 180 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर 180 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता तो 5 का भी ग्रुप मुझे यहाँ पर मिल जाता। सो अब हम क्या करेंगे, 180 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, उसी नंबर से, यानी जो हमारा नंबर पेयर में नहीं है उसको अगर हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, सो गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो चलिए लिखते हैं, सिंस 5 इज नॉट इन पेयर, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है, देयरफॉर 180 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय कितना 5, बिकॉज 5 क्या है हमारा पेयर में नहीं है। और जैसे ही हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा मुझे, दैट नंबर्स विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब क्या करेंगे, 180 इज इक्वल टू क्या है इसका फैक्टर 180 का, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, इस साइड भी और इस साइड भी। अब 180 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे, चलिए चेक करते हैं। 0 8 5 जा 40, ठीक है, कैरी 4 1 5 जा 4 सॉरी 1 5 जा 5 और 4 9, यानी 900 मुझे मिल गया। अब इसका फैक्टर क्या है,
इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ये हमारा 900 का सारे के सारे फैक्टर है। ठीक, अब हम मुझे क्या क्या रहा है, जो नंबर मुझे मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर मिला वो क्या है, एक स्क्वायर नंबर है। और जैसे जो नंबर हमारा ऑब्टेंड हुआ, स्क्वायर नंबर जो ऑब्टेंड हुआ, उसका क्या रहा है, स्क्वायर रूट भी आपको फाइंड करने के लिए। तो क्या करेंगे, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज इक्वल टू 2। अब सारे के सारे हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग में है या नहीं, सारे नंबर क्या है हमारा ग्रुपिंग है, और जो भी नंबर ग्रुपिंग में है उसमें से हम क्या कर देंगे, 1 1 लेते जाएंगे। 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके राइट डाउन कर देंगे। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज इक्वल टू कितना आ गया, 30। अब हमने स्क्वायर रूट भी फाइंड कर लिया, कितना आया 30, और स्मॉलेस्ट नंबर भी मुझे पता चल गया, क्या है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर 5। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सेकेंड पार्ट क्लियर हो गया। ठीक, अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट देखेंगे, क्या है हमारा सम, थर्ड सम 1008। इसको हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे बिकॉज हमने फर्स्ट और सेकेंड नंबर बहुत ही डिटेल से और बहुत ही आराम से आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, ये भी क्या है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, स्मॉलेस्ट नंबर मुझे पता करना होगा, जिससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके लिए हम स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 1008 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, चलिए करते हैं। अब इसका एंडिंग डिजिट क्या है, 8, बिकॉज ये इवन नंबर है। ठीक है, 2 5 जा 10, 0 4। अब ये भी क्या हमारा 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। ठीक है, अब ये भी 2 से डिविजिबल है, कितना हो जाएगा 12 और 6, 2 6 जा 2 3 जा। अब ये भी हमारा क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है, तो किससे डिविजिबल है, 3 से। इट इज डिविजिबल बाय 3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। ठीक है, अब हमने 1008 का क्या कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब हम इसको राइट डाउन करेंगे। ठीक, 1008 का कितना आया फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक, अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्रुपिंग करेंगे। ठीक, तो ग्रुपिंग में क्या हमारा 7 पेयर में नहीं है, बिकॉज पेयर में होगा भी नहीं, क्योंकि 1008 जो है हमारा वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे स्मॉलेस्ट नंबर पता चल गया। ठीक है, अब उसी नंबर से हम क्या करेंगे, यानी जो पेयर में नहीं रहेगा उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर में, तो क्या हो जाएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट में राइट डाउन करते हैं। इन द एबव फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टराइजेशन 7 is not in pair, 7 is not in pair, so 1008 में क्या करेंगे हम, 1008 must be multiplied by किससे, 7 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर जो भी है 1008 का, इसको हम राइट डाउन करेंगे। इज इक्वल टू क्या है फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब जो नंबर पेयर में नहीं है क्या करेंगे, हम उसी नंबर से इस साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो क्या होगा, स्क्वायर नंबर, यानी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। 8 7 जा 56, कैरी 5, 0 को और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 5 ऐड कर देंगे 5, फिर से 0, 1 7 जा 7। ठीक है, अब जो हमारा न्यू नंबर जो ऑब्टेन हुआ वो क्या है,
परफेक्ट स्क्वायर है। और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया इसको क्या करना है, मुझे स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फैक्टर क्या है, ये सारे फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 और सारे के सारे क्या हमारे ग्रुप में है। चलिए हम करते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर रूट मुझे फाइंड करना है किसका, 70 स्क्वायर रूट ऑफ 7056 इज इक्वल टू क्या, ग्रुप में से 1 1 नंबर हम लेते जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके राइट डाउन कर देते हैं। 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 12 7 जा 84। यानी अब हमने 7056 का स्क्वायर रूट भी फाइंड कर लिया, क्या आया 84। और स्मॉलेस्ट नंबर भी मुझे पता चल गया 7, यानी जो नंबर हमारा पेयर में नहीं रहेगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। तो आई होप आपको थर्ड पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम देखेंगे फोर्थ सम क्या है, 2028। अब मुझे पहले से पता है कि इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर मुझे पता करना होगा। और स्मॉलेस्ट नंबर हम कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। चलिए हम करते हैं 2028 का। किससे डिविजिबल है, 2 से, 2 10 1 4। ठीक, फिर से 2 से, 2 5 जा 10 और 0 2 7 जा 14। अब ये क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है। अब 3 से हम चेक करेंगे, 5 7 कितना हो जाता है 12, तो यानी इट इज डिविजिबल बाय 3। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, सॉरी 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27। ठीक, फिर से अब ये 3 से हमारा डिविजिबल नहीं है, इट इज डिविजिबल बाय 13। नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है हमारा 13, तो 13 13 जा 169। अब जो हमने फैक्टर किया वो कितना आ गया, 2028 का क्या आया फैक्टर, राइट डाउन करते हैं। 2028 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, ये हमारा फैक्टर आ गया। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले ग्रुपिंग करेंगे इस नंबर का, इसका जो फैक्टर आया ये, इसको हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। अब हमने जो ग्रुपिंग किया तो 2 भी फैक्टर में है, 13 भी फैक्टर में है, और फैक्टर क्या नहीं है हमारा, थर्ड यानी 3 जो है वो फैक्टर में नहीं है और फैक्टर में होगा भी नहीं। मुझे पता है 2028 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो सब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे हम, यानी हमारा जो भी नंबर पेयर में नहीं रहेगा उसको हम क्या करेंगे, उसी नंबर से, यानी 2028 को उसी नंबर से जो पेयर में नहीं है उसी नंबर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो चलिए करते हैं, राइट डाउन करते हैं। इन द above factorization, in the above factorization 3 is not in pair, therefore 2028 must be multiplied by 3। ठीक, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करना है मुझे, 2028 में 3 से मल्टीप्लाई करना है। 2028 इंटू 3 इज इक्वल टू, इसका फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3, क्या है हमारा पेयर में नहीं है तो इस साइड भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इंटू 13 इंटू 13। ठीक है, अब 2028 को हम मल्टीप्लाई करके राइट डाउन कर लेते हैं। 8 3 जा 24, कैरी 2 2 3 जा 6 और 2 8 और 0 2 3 जा 6। ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर आ गया। अब इसका फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। अब हम सबको क्या करेंगे, ग्रुपिंग कर लेंगे। ठीक,
अब जो 6084 आया यानी न्यू नंबर जो हमारा ऑब्टेंड हुआ, इसका क्या करना है, मुझे स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 6084 इज इक्वल टू, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो इसका फैक्टर ये सारे हैं और इसमें से हम 1 नंबर लेते जाएंगे। 2 इंटू 3 इंटू 13 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 जो 6 और 6 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 78। ठीक, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 6084 इज इक्वल टू कितना आ गया 78। और स्मॉलेस्ट नंबर भी क्वेश्चन में कह रहा था फाइंड करने के लिए, तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या आ गया 3, यानी जो हमारा पेयर में नहीं था वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर आ गया। ठीक, तो इस तरीके से हमने स्मॉलेस्ट नंबर भी फाइंड कर लिया और स्क्वायर रूट भी फाइंड कर लिया जो हमारा न्यू नंबर ऑब्टेंड हुआ। ठीक, अब हम फिफ्थ पार्ट देखेंगे, क्या है 1458। अब 1458 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड। कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, ये मुझे स्मॉलेस्ट नंबर क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। इसके लिए हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले करेंगे। तो चलिए करते हैं 1458। इट इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज ये हमारा इवन नंबर है। 2 7 जा और 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। ठीक, अब ये क्या है हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है बिकॉज ये ऑड नंबर है। तो चेक करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। 9 2 कितना हो गया 11 और 11 और 7 कितना हो जाता है 18। 18 3 के टेबल में आता है तो इट इज डिविजिबल बाय 3। 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। ठीक, ये भी 3 से डिविजिबल है। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। इट इज डिविजिबल बाय 3। 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। अब हमने 1458 का क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब हम इसको राइट डाउन करते हैं। 1458 का फैक्टर क्या क्या आया है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितने टाइम्स हो गए 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6 टाइम हमारा 3 है। तो इंटू 3 इंटू 3। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्रुपिंग करेंगे सबसे पहले। तो 2 का ग्रुपिंग नहीं हो रहा बिकॉज मुझे पता ही है 1458 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक, 3 का ग्रुप है, इसका भी और इसका भी। अब जो नंबर हमारा क्या है पेयर में नहीं है, क्या करेंगे हम इसको 14 जो नंबर पेयर में नहीं रहेगा उसको उसी नंबर से 1458 में मल्टीप्लाई कर देंगे। देन क्या हो जाएगा हमारा ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो अब हम लिखेंगे स्टेटमेंट में इन द above factorization ठीक 7 is not in pair, 7 is not in pair, so 1458 must be multiplied बाय किस नंबर से 2 से जो पेयर में नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 2 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो चलिए करते हैं 1458 को 28 से 1458 को इंटू 2 इस साइड भी और इस साइड भी मुझे राइट डाउन करना है। 2 इंटू 2 हमने इस साइड भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका फैक्टर क्या है 3 इंटू 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 3। ठीक, अब क्या करेंगे 1458 को 2 से मल्टीप्लाई करके राइट डाउन करते हैं। कितना हो जाएगा 8 2 जा 16, 5 2 जा 10 और 1 11 और 4 2 जा 8 और 1 9 और 2 कितना आ गया 2 9 1 6 और इसका फैक्टर क्या है ये फैक्टर है। ठीक, इसको हम राइट डाउन करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3
इंटू 3 इंटू 3। ठीक, अब जो 2916 जो हमारा नया नंबर ऑब्टेंड हुआ है, ये क्या है, एक स्क्वायर नंबर है। ठीक, और स्क्वायर नंबर ही बनाने के लिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब जो न्यू नंबर ऑब्टेंड हुआ इसका क्या करना है मुझे, क्वेश्चन में कह रहा है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेंड, यानी जो नंबर आपका ऑब्टेंड हुआ है इसका स्क्वायर रूट भी आपको फाइंड करना है। ठीक, सो चलिए करते हैं। देयरफॉर 2916 स्क्वायर रूट ऑफ 2916 इज इक्वल टू, अब इसको ग्रुपिंग कर लेते हैं, जितने भी नंबर हमारा क्या है, सारे के सारे ग्रुप में है। ठीक, यानी पेयर में है। अब पेयर में से हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए 1 नंबर लेते जाएंगे ईच पेयर में से। ठीक, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हम सबको मल्टीप्लाई करके राइट डाउन करते हैं। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 3 जा कितना हो जाएगा, 54। ठीक, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2916 इज इक्वल टू कितना, 54। अब हम 6th पार्ट देखेंगे, क्या है, 768। अब इसका भी क्या करना है, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, बिकॉज मुझे स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है जिससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 768 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। चलिए करते हैं। इट इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज ये हमारा इवन नंबर है। 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, ये भी 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, ये भी 2 से, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, ये भी 2 से, कितना हो जाएगा, 48। ये 2 से 24, कितना आ जाएगा, 12, 2 6 जा, ठीक, और 2 3 जा 6। अब हमारा लास्ट प्राइम नंबर क्या आ गया, 3, यानी हमने 768 का फैक्टर कर लिया। अब हम इसको राइट डाउन करेंगे। 768 इज इक्वल टू कितना, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितने कितने टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स हमारा 2 है। तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3। ठीक, अब हमने क्या किया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब हम इसको ग्रुपिंग करेंगे। ठीक, तो चलिए ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, और जो ग्रुपिंग में हमारा क्या पेयर में नहीं है, 3 हमारा पेयर में नहीं है, यानी 3 पेयर में होगा भी नहीं, बिकॉज ये जो नंबर है हमारा 768, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, जो नंबर पेयर में नहीं है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, जो हमारा सिंस 3 इज नॉट इन पेयर, so 768 must be multiplied by कितना, 3 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, ठीक, तो अब हम जो 768 है इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, इंटू 3 इज इक्वल टू, अब जो फैक्टर है इसको हम पहले राइट डाउन करते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम्स हो गए, 2 6, 2 टाइम्स और राइट डाउन करना है। 2 इंटू 2, और जो 3 पेयर में नहीं है उसको हम उसी नंबर से यहाँ राइट डाउन करेंगे। ठीक, तो हो गया 1 2 3 4 5 6 इंटू 7 और 3 इंटू 3। ठीक है, हमने राइट डाउन कर लिया। अब हमने क्या किया, पेयर बना लिया। ठीक है, सारे के सारे नंबर क्या है, पेयर में है, और ये भी पेयर में है। अब 768 को 3 से हम मल्टीप्लाई करके राइट डाउन करते हैं। 8 3 जा 24, 6 3 जा 18 और 2 20 हो गया, और 7 3 जा 20 और 7 3 जा 21 और 2 कितना हो गया, 23, यानी 2304 हमारा
नया नंबर ऑब्टेंड हुआ और इसका फैक्टर क्या है, ये है। इसको हम एक बार राइट डाउन कर लेते हैं। 2 इंटू टू 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 इंटू थ्री इंटू थ्री। ठीक, यानी ये नंबर का जो फैक्टर है हमारा क्या है, ये है। अब जो न्यू नंबर हमारा ऑब्टेन हुआ ये क्या है, 2304। अब इसका क्या करना है, मुझे यहाँ स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। ठीक, स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज इक्वल टू, जितने भी पेयर है हम क्या करेंगे, प्रत्येक पेयर में से 1 1 नंबर लेते जाएंगे। ठीक, सो क्या हो जाएगा, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू और इंटू 3। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करके राइट डाउन कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा कितना हो जाएगा, 48। यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज इक्वल टू क्या आ गया, 48। और स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या आ गया, 3, यानी जो नंबर पेयर में नहीं था, और ये हमारा नंबर क्या हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो आई होप आपको 6th पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, जैसा कि हमने 5th क्वेश्चन किया था उसी तरीके से हम करेंगे, बट उस क्वेश्चन में था मल्टीप्लाई करने के लिए स्मॉलेस्ट नंबर से, और यहाँ है स्मॉलेस्ट नंबर से मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसमें भी सेम पैटर्न है, सबसे पहले मुझे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जो फर्स्ट सम है हमारा 252, चलिए करते हैं 252। इसका एंडिंग डिजिट क्या है, 2, बिकॉज ये इवन नंबर है तो इट इज डिविजिबल बाय 2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। फिर से इवन नंबर है तो इट इज डिविजिबल बाय 2, 2 6 जा 12 और 2 3 जा। अब इसमें क्या है, एंडिंग डिजिट ऑड नंबर है तो किससे डिविजिबल होगा, 3 से है या नहीं। हमारा जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, चेक करते हैं। 6 और 3 कितना हो जाता है, 9, और 9 3 के टेबल में आता है। ठीक, तो इसीलिए इट इज डिविजिबल बाय 3। 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको राइट डाउन करेंगे। 252 इज इक्वल टू कितना आया, 2 इंटू टू इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ये रहा हमारा फैक्टर। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ही हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया उसके बाद हमारा क्या स्टेप है, हम इसको ग्रुपिंग करेंगे। ठीक, ग्रुपिंग कर लिया। अब 7 क्या है हमारा, पेयर में नहीं है। इन द एबव फैक्टराइजेशन, पहले राइट डाउन कर देते हैं। इन द एबव फैक्टराइजेशन 7 is not in pair, 7 is not in pair, so किससे, 252 में 252 must be divided by कितना, 7, divided by 7 to get a परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, अगर हम 7 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक, अब हम इसका 252 का सबसे पहले फैक्टर लिख राइट डाउन करते हैं। क्या है, 2 इंटू टू इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक, अब करना क्या है, मुझे यहाँ 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, इस साइड भी 7 से और इस साइड भी। ठीक है, अब डिवाइड करने के बाद कौन सा नंबर आता है पहले चेक कर लेते हैं। डिवाइड करके 7 से डिवाइड करके 252 में 7 3 जा 21, कितना आ गया, 5 में से 1 जाएगा 4 और 2 7 6 जा 42, यानी कितना आ गया हमारा डिवाइड करने के बाद नंबर 36। यानी जो न्यू नंबर हमारा ऑब्टेन हुआ
ये क्या हो गया 36, ठीक है। और इसका फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ 7 से हम 7 में डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे 1, ठीक है। तो उसको लिखने से कोई फायदा नहीं है। अब जो नंबर हमारा नया नंबर ऑब्टेंड हुआ है इसका क्या करना है, मुझे स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 36। अब इसका फैक्टर 36 का जो फैक्टर है क्या है, ये हमारा सारे के सारे फैक्टर है, ठीक। तो इसको हम राइट डाउन करते हैं 2 इंटू 2 नहीं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और जितने भी फैक्टर है इसमें से हम क्या करेंगे 1 1 लेते जाएंगे, ठीक। तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 2 3 जा 6, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू कितना 6 आ गया, ठीक है। अब हम सेकेंड पार्ट देखेंगे, क्या है हमारा सेकेंड सम 2925। अब इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। जैसे ही हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो मुझे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा फाइंड हो जाएगा। चलिए करते हैं 2925 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसका लास्ट डिजिट क्या है, ऑड नंबर है। अब ये 2 से हमारा डिविजिबल नहीं है। अब 3 से है कि नहीं हम इसको ऐड करके चेक करते हैं 3 के टेबल में आ रहा है या नहीं। 5 2 7 7 9 कितना हो जाएगा 7 और 9 16 और 2 17 18, यानी 18 आ गया। 18 हमारा क्या है 3 के टेबल में है, तो इसीलिए इट इज डिविजिबल बाय 3। 3 9 जा 27 और 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अब ये भी 3 से डिविजिबल है या नहीं हम चेक करते हैं। 5 7 कितना हो जाएगा 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, तो इट इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है। और ये भी 3 से डिविजिबल है या नहीं हम चेक करते हैं। 5 2 7 और 3 कितना हो जाएगा 10। 10 क्या है हमारा 3 के टेबल में नहीं आता है। अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा क्या है 5। अब 5 से डिविजिबल है या नहीं हम चेक करते हैं। इसका एंडिंग डिजिट क्या है, जिस नंबर का एंडिंग डिजिट 0 और 5 होता है तो ये 5 से डिविजिबल होता है। तो ये हमारा 5 से क्या है डिविजिबल। 5 6 से 30 और 5 5 जा 25, ठीक है। अब ये भी हमारा 5 से डिविजिबल है। 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, ठीक है। अब हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब इसको हम राइट डाउन करते हैं 2925 इक्वल टू कितना 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13, ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। 2 नंबर हमारा ग्रुपिंग में आ गया। थर्ड जो नंबर है 13, यानी थर्ड नंबर हमारा जो प्राइम नंबर है वो क्या है ग्रुप में नहीं है, और ये ग्रुप में होगा भी नहीं बिकॉज हमारा जो 2925 है वो क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, जो नंबर हमारा पेयर में नहीं है, तो पेयर में कौन सा नंबर नहीं है 13 नहीं है, और 13 जो नहीं है पेयर में उससे हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, यानी 13 क्या हो गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर, और जो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा निकला उससे हम डिवाइड करेंगे 2925। तो इसको हम राइट डाउन करते हैं, क्या लिखेंगे इन द above factorization 13 is not in pair, so 2925 must be divided by कितना 13। अगर हम 13 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाता है मुझे टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी जो भी नंबर मुझे मिलेगा, जो भी नंबर ऑब्टेंड होगा वो क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक। अब 2925 में मुझे क्या करना है 13 से डिवाइड करना है इज इक्वल टू, अब 2925 का फैक्टर क्या है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13, जो पेयर में नहीं है उसमें भी इस साइड भी क्या करना होगा मुझे 13 से डिवाइड करना होगा, ठीक।
अब डिवाइड करके हम चेक करते हैं कितना आता है 2925 का। तो चलिए यहाँ 2925 में, ठीक, कितना हो जाएगा, 13 2 जा 26, 9 में से 6 जाएगा 3 और 2, 13 2 जा 26, कितना मिलेगा, 12 में से 6 जाएगा 6, 2 में से 2 गया 0 और ये नेक्स्ट नंबर 13 5 जा, यानी हमारा डिवाइड करने के बाद जो नंबर आया कितना आया 225, ठीक है। और इसका फैक्टर क्या है हमारा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 और इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। तो अब जो न्यू नंबर हमारा ऑब्टेन हुआ वो कौन सा नंबर है, ये हमारा न्यू नंबर ऑब्टेन हुआ। और ये न्यू नंबर जो है वो क्या है, एक स्क्वायर नंबर है। और जो स्क्वायर नंबर हमारा ऑब्टेन हुआ इसका क्या करना है, मुझे स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 225, ठीक है, इज इक्वल टू 225 का फैक्टर क्या है, ये है 3 इंटू 3, ठीक है, और 5 इंटू 5, तो 1 1 लेते जाएंगे ईच पेयर में से। 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 3 इंटू 5 15, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज इक्वल टू 15 आ गया, ठीक है। अब हम थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में क्या है 396। इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। बिकॉज प्राइम फैक्टराइजेशन हम इसीलिए करेंगे क्योंकि मुझे क्वेश्चन में फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 396 का। अब ये किससे डिविजिबल है, तो ये हमारा इवन नंबर है तो इट इज डिविजिबल बाय 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16, फिर से 2 से 2 9 जा और 2 9 जा, ठीक है, कितना हो गया। अब ये 2 से हमारा डिविजिबल नहीं है बिकॉज ये ऑड नंबर है तो इट इज डिविजिबल बाय 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक है, फिर से 3 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ठीक है। तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया 396 का। अब हम इसको क्या करेंगे, राइट डाउन करते हैं। क्या है इसका फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, ठीक है, ये इसका फैक्टर है। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्रुपिंग करेंगे, ठीक। अब ग्रुपिंग करने के बाद क्या हमारा 11 फैक्टर में नहीं है, यानी ग्रुप में नहीं है, तो इसको ग्रुप में बनाने के लिए क्या करना होगा, मुझे 11 से डिवाइड करना होगा 396 में, तब जाकर के क्या बन जाएगा, ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम, सिंस 11 इज नॉट इन पेयर, नॉट इन पेयर, therefore 396 must be divided by 11 to get a perfect square। जैसे ही हम 11 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक। तो चलिए करते हैं। 396 में क्या करना है, मुझे 11 से डिवाइड करना है, इस साइड भी और इस साइड भी, इज इक्वल टू, इसका फैक्टर क्या है 396 का, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। अब क्या करना है, इधर भी 11 से डिवाइड करना है, ठीक है, कर दिया। इसको डिवाइड करके हम राइट डन करते हैं, कितना हो जाएगा, 11 3 जा 33 और 33 39 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, 11 6 जा, ठीक है, 66 इज इक्वल टू, अब इसका फैक्टर ये है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और 11 से डिवाइड करेंगे 11 में तो क्या मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा, ठीक। अब जो हमने डिवाइड करके जो हमारा नंबर आया, जो नंबर हमारा न्यू नंबर ऑब्टेन हुआ, ये क्या है, हमारा एक स्क्वायर नंबर है। और जो नंबर स्क्वायर नंबर आया इसका क्या कह रहा है क्वेश्चन में, स्क्वायर रूट भी फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो लिखेंगे देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू, प्रत्येक पेयर में से हम क्या करेंगे 1 1 लेते जाएंगे, 2 इंटू 3 कितना मिलेगा मुझे, 2 3 जा 6, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू क्या आया 6। तो हमारा स्क्वायर रूट भी हमने फाइंड कर लिया और स्मॉलेस्ट नंबर भी मुझे पता चल गया क्या 11, यानी जो नंबर हमारा पेयर में नहीं रहेगा वही हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। अब हम फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट में क्या है 2 6 4 5,
ठीक है, इसका सबसे पहले क्या करना है, मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सो चलिए करते हैं। 2 6 4 5 प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे ही हम करेंगे तो क्या मिल जाएगा, मुझे स्मॉलेस्ट नंबर पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये 2 से तो डिविजिबल है नहीं बिकॉज ये ऑड नंबर है, इसका एंडिंग डिजिट। अब 3 से है या नहीं एक बार चेक करते हैं। 4 5 9 9 6 कितना हो जाता है 15, और 15 और 2 कितना हो जाता है 17। तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब 5 से हो सकता है बिकॉज इसका एंडिंग डिजिट क्या है 5। तो 5 5 जा 25, ठीक है, 1 5 2 जा 10 और 5 9 जा, ठीक है, 45। अब ये 5 से डिविजिबल नहीं है तो किस नंबर से है, नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा क्या है 23 से। ये मुझे पता है 23 का अगर 23 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना मिलता है। ठीक है, तो इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया 2 6 4 5 का। क्या आया फैक्टर 5 इंटू 23 इंटू 23। ठीक है, 5 क्या हमारा पेयर में नहीं है और 20 ये पेयर में है। तो क्या करेंगे हम, किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो जो नंबर हमारा पेयर में नहीं रहेगा उसी नंबर से हम डिवाइड करेंगे। सो चलिए करते हैं। सिंस 5 इज नॉट इन पेयर, नॉट इन पेयर, देयरफॉर क्या करेंगे 2 6 4 5 must be divided by कितना 5 टू गेट अ, जैसे ही हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो जो नंबर मुझे ऑब्टेंड होगा वो क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे 2 6 4 5 का हमारा फैक्टर क्या है 2 6 4 5 इज इक्वल टू 5 इंटू कितना 23 इंटू 23। ठीक है, अब डिवाइड क्या करना है मुझे 5 से डिवाइड करना, डिवाइडेड बाय 5, और इस साइड भी लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो चलिए हम डिवाइड करते हैं, कितना मिलता है मुझे 5 से 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45। ठीक है, तो डिवाइड करके मुझे कितना मिला 529। अब इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 5 से 5 में डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर मिलेगा। अब जो इसका फैक्टर है क्या है 23 इंटू 23। ठीक है, अब जो नंबर मुझे ऑब्टेंड हुआ है वो क्या है एक स्क्वायर नंबर है, और जो स्क्वायर नंबर है इसका कह रहा है स्क्वायर रूट भी आप फाइंड करो। तो क्या लिखेंगे देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज इक्वल टू कितना, ये हमारा क्या है पेयर में, तो इसमें से हम 1 ले लेंगे, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज इक्वल टू कितना 23। ठीक है, और स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या था 5। ठीक है, तो ये रहा हमारा फोर्थ पार्ट। अब हम फिफ्थ पार्ट देखेंगे, क्या है 2800। ठीक है, इसका मुझे क्या करना है सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो चलिए करते हैं। जैसे ही हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड हो जाएगा। ठीक, 2 से डिवाइड करते हैं 14 0 0, फिर से 2 से 700। ठीक है, फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे 350। ठीक, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं किस नंबर से डिवाइड होगा, 3 से हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा 3 है, तो 7 1 8 और 8 5 13। 13 क्या है हमारा 3 के टेबल में नहीं आता है। अब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा 5 है, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। फिर से हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35। ठीक, अब 2800 का फैक्टर जो आ गया, क्या आ गया, हम इसको राइट डाउन करते हैं। 2800 इक्वल टू कितना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे ग्रुपिंग करेंगे। ठीक, और अब हमने ग्रुपिंग कर लिया। अब 7 क्या है हमारा ग्रुपिंग में नहीं है, बिकॉज होगा भी नहीं, क्योंकि 2800 जो है हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर मुझे बनाना है तो क्या करना होगा
जो नंबर हमारा पेयर में नहीं है उसी नंबर से हम क्या करेंगे 2800 को डिवाइड करेंगे। सो चलिए लिखते हैं सिंस 7 इज नॉट पेयर, 7 इज नॉट इन पेयर, सो क्या करेंगे देयरफॉर 2800 मस्ट बी डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय 7, ठीक, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, जैसे ही हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, परफेक्ट स्क्वायर। सो चलिए करते हैं 2800 इक्वल टू क्या है इसका फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक, और 5 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, 7 से डिवाइड करना है, इस साइड भी और इस साइड भी, ठीक। अब डिवाइड करके क्या आ रहा है हम देख लेते हैं, 7 4 जा 28 0 0, ठीक। अब इस साइड में 400 का क्या क्या फैक्टर आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, और 7 से 7 में डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। अब जो हमारा न्यू नंबर अपटेंड हुआ है क्या है 400, न्यू नंबर हमारा 400 आ गया। इसका कह रहा है आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, तो लिखेंगे देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज इक्वल टू, क्या करेंगे प्रत्येक पेयर में से हम 1 1 नंबर लेते जाएंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज इक्वल टू कितना 20। अब हम 6th पार्ट देखेंगे क्या है 1620। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, किस लिए, क्योंकि मुझे स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, ठीक है। तो 2 से डिविजिबल है बिकॉज इसका लास्ट का डिजिट 0 है और ये इवन नंबर है, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 0, ये भी हमारा क्या है 2 से डिविजिबल है, 2 4 जा 8 और कितना हो जाएगा 0 और 5। अब ये हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है, तो किस नंबर से, नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा क्या है 3। अब 3 से डिविजिबल है या नहीं मैं चेक करती हूँ, क्या 4 5 कितना आ जाता है 9, 9 किसके टेबल में आता है 3 के टेबल में आता है, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, ये भी क्या है 3 से डिविजिबल है, 3 4 जा 12 और 3 5 जा, ये भी हमारा 3 से डिविजिबल है 15 और 3 5 जा 15, ठीक है। अब 1620 का फैक्टर हम राइट डाउन करते हैं। सबसे पहले क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू फिर से 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 3 इंटू 3 3 इंटू 3 और इंटू 5। अब ये रहा 1620 का फैक्टर। अब हम इसको क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे सबसे पहले, ठीक। अब हमने ग्रुपिंग कर लिया और 5 क्या हमारा ग्रुप में नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे हम 5 से जो नंबर हमारा ग्रुप में नहीं रहेगा उसी नंबर से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, किसमें 1620 में, देन क्या मिलेगा मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। सो यहाँ लिखेंगे सिंस 5 इज नॉट इन पेयर, सो 1620 must be divided by कितना 5 to get a perfect square। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। जैसे ही हम 5 से डिवाइड करेंगे तो जो नंबर मुझे ऑब्टेंड होगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं 1620 में किस नंबर से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, इसका फैक्टर राइट डाउन करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और इस साइड भी क्या करना है इंटू 5 और डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब हम डिवाइड करके इसको राइट डाउन करते हैं, 5 3 जा 15 और 1 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, ठीक है। डिवाइड करके क्या मिला मुझे 324। इस साइड भी हम कर लेते हैं डिवाइड, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3
इंटू 1, ठीक है। अब जो डिवाइड करने के बाद जो नंबर आया वो क्या आया 324, और जो नंबर ऑब्टेंड मुझे नया नंबर मिला उसका क्या करना है, मुझे स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। लिखेंगे देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज इक्वल टू कितना 2 का फैक्टर, सब में से हम 1 1 लेते जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18। स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज इक्वल टू 18 और स्मॉलेस्ट नंबर क्या फाइंड हुआ 5, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक तथा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू, बाय बाय।